हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 ऑफ क्लास 10th। क्या है आपका? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो यहाँ पर जो हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स फाइंड आउट करेंगे, यहाँ इसके लिए कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं, जो आपने पहले क्लास में 6 डिफरेंट सॉलिड सीख कर आए हो, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर एंड स्फीयर। अब हम यूज़ करेंगे कि अगर आप दो सॉलिड्स को कंबाइन करते हैं तो जो आपका न्यू सॉलिड ऑब्टेन्ड होगा उसका सरफेस एरिया क्या होगा और उसका वॉल्यूम क्या निकल कर आएगा। ठीक है, तो चलिए आके हम सीखते हैं। तो यहाँ पर पहले हम एक बार से रिवीजन कर लेते हैं पुराने फॉर्मूलाज का जो आप सॉलिड्स के लिए पढ़ कर आए हैं। तो यहाँ पर पहला सॉलिड हम लिखेंगे फॉर क्यूबॉइड। तो आपको जैसे पता है कि क्यूबॉइड में आपके पास में अगर हम फिगर ड्रॉ करें तो आपके पास में डिफरेंट लेंथ, विड्थ एंड हाइट 3 डायमेंशंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर एक क्यूबॉइड को प्लॉट किया, ये आपने लेंथ लिया है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है। तो जब हम यहाँ पर इनके फॉर्मूले लिखेंगे तो आपके पास में डिफरेंट कंडीशंस होंगी। पहला क्या है? टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम TSA से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये हुआ कि जितने आप फ्लैट सरफेसेस यूज़ करते हो अपने सॉलिड में, उन सब का टोटल एरिया अगर हम कंबाइंड ले लें तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो कहलाता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले किसके लिए लिखा है? क्यूबॉइड के लिए लिखा है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है दैट इज ट्वाइस ऑफ L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल। ठीक है, दूसरा होता है आपका लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया आपका कोई भी सॉलिड है, अगर हम उसका टॉप एंड बॉटम को एक्सक्लूड कर दें, हटा दें, सिर्फ इसकी 4 बॉल्स का एरिया रिमेनिंग रह जाए, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं लैटरल सरफेस एरिया का। तो आप जैसे देखें कि यहाँ पर बेस में हम यूज़ कर रहे हैं लेंथ एंड विड्थ और टॉप पर भी आपका सेम वही लेंथ एंड विड्थ यूज़ होगा। तो आप यहाँ से लेंथ एंड विड्थ एरिया को जब रिड्यूस करते हैं तो आपके पास में ये एरिया रिमेनिंग रह जाएगा और इन दोनों में क्या है? H कॉमन है। तो फाइनली जो हम रिजल्ट लिखेंगे लैटरल सरफेस एरिया के लिए तो ये होता है ट्वाइस ऑफ H इंटू एल प्लस, यहाँ से आपने H कॉमन लिया है तो L प्लस B आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो लैटरल सरफेस एरिया आ गया आपका, ये किसके लिए? क्यूबॉइड के लिए। अब हम लिखेंगे कि इसका वॉल्यूम कैसे निकालें। तो वॉल्यूम होता है आपका क्यूबॉइड का मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ, विड्थ इनटू हाइट। एक्चुअल में वॉल्यूम क्या होता है? कोई भी आपका सॉलिड है उसका बेस एरिया में अगर हम हाइट को मल्टीप्लाई कर दें तो वहीं से आप वॉल्यूम को ऑब्टेन कर सकते हो। बेस एरिया क्या है? L इंटू बी और हाइट कितनी है? H। मल्टीप्लाई किया, आपका वॉल्यूम निकल कर आया क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच। अब एक और चीज़ यहाँ पर यूज़ होती है कि आपको अगर डायगोनल फाइंड आउट करना है इस क्यूबॉइड का, तो डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है? तो यहाँ पर जब हम डायगोनल निकालते हैं तो डायगोनल की लेंथ होती है इसके लिए द स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड H स्क्वायर। ठीक है, एंड द लास्ट वन कंडीशन इज, यहाँ पर हम देखें तो आपके पास में 4 लेंथ है, 4 विड्थ है एंड 4 हाइट यूज होती हैं क्यूबॉइड में। तो टोटल डायमेंशंस कितने हो गए? 12, मीन्स 4 लेंथ, 4 विड्थ एंड 4 हाइट। तो जब आप यहाँ पर इसकी सारी की सारी जो आपने एजेस यूज़ की हैं, डायमेंशंस यूज़ किया है यहाँ पर, उनका रिजल्ट कंबाइन करें तो आपको मिलती है टोटल लेंथ ऑफ एजेस। तो ये आपका रिजल्ट आता है 4 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ प्लस हाइट। टोटल आप 4 लेंथ, 4 विड्थ एंड 4 हाइट है, 4 को कॉमन लेंगे तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपको कहीं पे पूछा जाए कि आपके इस क्यूबॉइड में टोटल कितनी लेंथ, विड्थ एंड हाइट यूज़ हुई है तो वहाँ पर हम तीनों को पहले ऐड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऐसा करने पर आपको जितनी भी डायमेंशंस हैं, जितनी आपकी एजेस यूज़ हुई हैं, उन सब का टोटल लेंथ मालूम हो जाएगा। तो
तो ये तो आपके फॉर्मूले थे रिगार्डिंग क्यूबॉइड। अब हम दूसरा फिगर ले लें। हमने फिगर यूज किया है क्यूब। तो क्यूब में क्या होता है, लेंथ विड्थ हाइट तीनों ही आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर कैसा फिगर हो जाएगा, ये हमने क्यूब ड्रॉ किया इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर लेंथ विड्थ हाइट तीनों ही आपस में इक्वल है। इसको मैंने ए कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो जब हम इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो क्यूब के लिए आपका पहला फॉर्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया। तो कितने आपके सरफेसेस होते हैं, 6, बेस एंड टॉप, लेफ्ट साइड का एरिया, राइट हैंड साइड का, फ्रंट का एंड बैक का। तो टोटल कितने हो गए आपके पास में, 6 सरफेसेस। और हर सरफेस में आपने डायमेंशन क्या यूज किया है, a इंटू ए। तो यहाँ पे जब आप टोटल सरफेस एरिया लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू साइड स्क्वायर। अगर आपने साइड को a लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका 6a स्क्वायर। इसी तरह से जब हम इसका लेटरल सरफेस एरिया लिखते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया में हमने टॉप एंड बॉटम को एक्सक्लूड कर दिया। तो कितने सरफेस रह गए आपके, 4। तो यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया हो गया 4 इंटू साइड स्क्वायर। जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे क्यूब के लिए तो वॉल्यूम होता है आपका सेम वही कंडीशन, L इंटू बी इंटू एच को आप यूज करोगे तो लेंथ भी a है, विड्थ भी a है और हाइट भी a है। तो ये हो जाता है द क्यूब ऑफ साइड मीन्स a क्यूब। फिर नंबर 4, अगर हम यहाँ पर इसका डायगोनल निकालें कि डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, तो डायगोनल में ये आप जब वैल्यू पुट करोगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा। और सिंप्लीफाई करने पर इसका वॉल्यूम डायगोनल होता है √3 इंटू साइड मीन्स √3a। और लास्ट में अगर हम इसकी टोटल लेंथ पता करें एजेस की कितनी है, तो टोटल लेंथ ऑफ एजेस, तो यहाँ पर 12 साइड्स होती हैं एंड ऑल 12 आर इक्वल। तो ये हो गया 12 इंटू साइड। तो 12a ये आपका निकल कर आया कि इसमें जो भी आपने एजेस यूज किया हुआ है उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी। तो ये तो आपके 2 फॉर्मूलाज हो गए रिगार्डिंग द क्यूबॉइड एंड क्यूब। अब हम सीखेंगे आगे के 2 और सॉलिड्स के बारे में। टोटली आप कितना पढ़कर आए हो, आपने 6 सॉलिड्स के बारे में सीखा था, क्यूबॉइड, क्यूब और फिर उसके आगे क्या था आपका सिलेंडर। और यहाँ पे जो हम सिलेंडर यूज करते हैं वो होता है आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हम जब हाइट को यूज करेंगे तो हाइट का मतलब परपेंडिकुलर लेंथ। तो जब तक आप उसको राइट सर्कुलर नहीं लेंगे तो जो आपकी परपेंडिकुलर लेंथ है वो परपेंडिकुलर हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो आपने यहाँ लिखा नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 3 के लिए, दैट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर या नॉर्मली आप सिलेंडर लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका पहला फिगर ड्रॉ करें कैसा होता है सिलेंडर, तो ये आपका फिगर होता है कुछ इस तरह से और इसमें 2 डायमेंशंस यूज होती हैं। ये तो आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो ये हो गई आपकी परपेंडिकुलर लेंथ मीन्स हाइट और ये आपका हो गई रेडियस। तो 2 डायमेंशंस हम यहाँ पर यूज करते हैं। ये टोटली क्या होता है आपका सर्कुलर फॉर्म में होता है, कर्व सरफेस होता है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर में हम जब वैल्यू लिखेंगे पहला फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया, तो क्या होगा इसका जो कर्व पार्ट है उसका एरिया हम लेंगे और साथ में टॉप एंड बॉटम का एरिया उसमें हम ऐड कर दें। तो फाइनली जो रिजल्ट आता है वो होता है आपका 2πrh प्लस 2πr²। अगर हम यहाँ से 2πr को कॉमन ले लें तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2πr इंटू h प्लस r, ठीक है। अब हमने निकाला नेक्स्ट इसका कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हमने कर्व सरफेस एरिया यूज़ किया, पहले फॉर्मूले में हमने लेटरल सरफेस एरिया लिया, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है।
लैटरल सरफेस एरिया मतलब जो भी आपका सॉलिड है जिसमें आपने स्ट्रेट लाइंस यूज़ किया हुआ है, उसका अगर हम टॉप एंड बॉटम को हटा दें तो वो एरिया क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया। सेम उसी तरीके से अगर आपके पास में कोई भी कर्व सरफेस दे रखा है, ठीक है, और उसका भी हम टॉप एंड बॉटम को एक्सक्लूड कर दें, तो जो आपका एरिया रिमेनिंग रह जाएगा सरफेस एरिया, वो कहलाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ से आपने टॉप क्या है आपका, सर्कल है, और नीचे बॉटम भी सर्कल है, तो आपने 2 सर्कल्स का एरिया जैसे ही रिड्यूस किया तो आपके पास रिमेनिंग रह गया सिर्फ 2πr/h। डन। नेक्स्ट है आपका नंबर 3, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो वॉल्यूम होता है आपका πr²h। तो बेस एरिया सर्कल है और h उसकी हाइट है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, πr²h। डन। नेक्स्ट है आपका फिगर, जो आपका नेक्स्ट सॉलिड है वो है आपका राइट सर्कुलर कोन। तो अभी आपने क्या लिया था, सिलेंडर लिया था, और अब हम क्या ले रहे हैं, कोन ले रहे हैं। तो कोन में क्या होता है, कोन में आपके पास में 2 डिफरेंट हाइट्स होती हैं, ठीक है। ये होती है आपकी परपेंडिकुलर हाइट जिसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपकी रेडियस r हो गई, और ये जो आपकी हाइट है स्लैंट, ठीक है, स्लोप फॉर्म में, उसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या हुआ, अगर हम इसके लिए नोट डाउन करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया होता है कोन का πrl प्लस πr²। πr² क्यों आया है, क्योंकि इसका जो बेस होता है वो आपका सर्कल फॉर्म में होता है। यहाँ से भी जैसे हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, आप यहाँ पर कॉमन ले लें तो πr की वैल्यू हो जाएगी l प्लस r। डन। अब आपने लिखा नेक्स्ट, इसका कट सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। तो कट सरफेस एरिया का मतलब ये हुआ कि जो भी टोटल सरफेस एरिया है उसमें से हम टॉप एंड बॉटम के एरिया रिड्यूस कर दें। लेकिन कोन में तो टॉप होता ही नहीं है, सिर्फ बेस होता है। तो जैसे ही आप कोन का टोटल सरफेस एरिया से बेस एरिया रिड्यूस करते हैं तो क्या बन जाता है आपका, कट सरफेस एरिया। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला πrl। नेक्स्ट है आपका नंबर 3 फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है आपका 1/3 πr²h। πr² तो सिलेंडर में भी आया और यहाँ पे भी आया, तो दोनों को आप क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। इसका मीन्स ये है कि अगर आपके पास में कोई एक कोन दे रखा है और एक सिलेंडर दे रखा है, दोनों की रेडियस और हाइट एग्जैक्टली इक्वल है, तो जब आप कोन को 3 टाइम्स किसी भी चीज़ से पूरा फिल करें और उसको जाकर कोन में एम्पटाइट कर दें, पूरा उसमें खाली करें। सपोज कर लिया कोन में हमने पानी भर लिया, तो जब आप एक कोन में 3 बार पूरा कोन भर के पानी ले जाओगे और इसको सिलेंडर में खाली करते जाओगे, पानी डालते जाओगे, तब जाकर आपका पूरा एक सिलेंडर कंप्लीट होगा। तो यहाँ से आप ये रिलेशन भी निकाल सकते हो कि जो आपका सिलेंडर होता है वो 3 टाइम्स होता है वॉल्यूम ऑफ कोन के, या आप ये कह सकते हो कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 पार्ट होता है, ठीक है। अब इसमें इन तीनों के साथ साथ हम एक और वैल्यू निकाल सकते हैं कोन के लिए, वो है आपकी स्लैंट हाइट l की वैल्यू ऑब्टेन करना। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि स्लैंट हाइट l होता है आपका द स्क्वायर रूट ऑफ r² प्लस h²। कैसे निकाला, देखो आपका ये क्या बन रहा है, राइट सर्कुलर ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप जब राइट एंगल ट्राइंगल में फॉर्मूला अप्लाई करोगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो l² होगा h² प्लस r², और जब l की वैल्यू निकालोगे तो आपका रूट इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास में 2 और सॉलिड्स रिमेनिंग रह गए। कौन कौन सा सॉलिड रह गया, अभी एक रह गया है आपका स्फीयर और दूसरा है आपका हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर एक ऐसा स्फीयर है जो एग्जैक्टली स्फीयर का हाफ होता है, ठीक है। मीन्स अगर हम
स्फीयर को कट कर दे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, हेमिस्फीयर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट नोट डाउन किया द फॉर्मूला नंबर 5 फॉर स्फीयर। तो जो आपका बॉल होता है वो सर्कल नहीं होता है, बॉल है, फुटबॉल है आपका, तो वो सभी किस फॉर्म में आते हैं, स्फीयर में आती हैं। तो यहाँ पर ये सपोज कर लिया एक तरह से ये सॉलिड है और ये आपका स्फीयर है। ठीक है, दिखाई तो दे रहा है सर्कल, लेकिन एक्चुअल में मैंने क्या प्लॉट किया हुआ है, स्फीयर ड्रॉ किया हुआ है। और इसकी रेडियस हमने कितनी ली है, r यूज की है। तो जब हम इसका टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, हर तरफ से एक जैसा दिखाई देगा, तो इसका TSA होता है 4 पाई r स्क्वायर। और ये आपका एक ऐसा सॉलिड है जिसमें ना तो टॉप है कहीं, ना ही बॉटम है कहीं पे भी। तो अगर आप कहीं से भी देखोगे कि अगर आपको इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो भी एग्जैक्टली टोटल सरफेस एरिया के ही इक्वल होता है। तो ये वैल्यू भी कितनी हो गई आपकी, 4 पाई r स्क्वायर। अब आया आपका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है आपका 4/3 पाई r क्यूब। डन। अब लास्ट है आपका फॉर्मूला नंबर 6 और ये बेस्ड है आपका हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब हमने इस स्फीयर को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर लिया। तो किस तरह से हो गया, सपोज कर लिया ये आपका एक सॉलिड फॉर्म हुआ और जब हम कट करेंगे तो जो आपका बेस होगा या टॉप होगा वो भी किस फॉर्म में दिखाई देगा, एक सर्कल फॉर्म में। जैसे आपने तरबूज खाया है, वाटरमेलन, उसको बीच से कट करो तो उसका जो फ्लैट सरफेस होता है वो कैसा होता है आपका, सर्कल फॉर्म में। और जो राउंड शेप होता है, कर्व सरफेस होता है, वो कैसा होता है आपका, हेमिस्फीयर फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गई आपकी इसकी रेडियस r। तो यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला हो गया, दैट इज टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल होता है, आपने स्फीयर को कट किया तो हाफ हो गया उसका 2 पाई r स्क्वायर, लेकिन जो फ्लैट सरफेस उसमें आया है वो इसमें ऐड हो जाएगा और आपका TSA बन जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया निकालें तो कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई r स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑब्टेन करेंगे तो वॉल्यूम हो गया आपका 2/3 पाई r क्यूब। ये 4/3 था पूरा स्फीयर का और ये आपका हाफ हो गया उसका, मीन्स 2/3 पाई r क्यूब। ये फॉर्मूले हमने इसलिए रिवाइज किए हैं क्योंकि आप जो न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो ये पूरा टोटली बेस्ड है आपका सॉलिड्स पर। इसमें बेसिकली हम इन 6 सॉलिड्स का यूज़ करने वाले हैं, इनका सरफेस एरिया, इनका वॉल्यूम। और जो आपका न्यू सिलेबस है 2022-23 एग्ज़ाम्स के लिए, उसमें सिर्फ इन्हीं सॉलिड्स का यूज़ किया गया है। जो आपका एक न्यू आप पढ़ते थे सॉलिड फ्रस्टम के बारे में, वो इस टाइम आपके कोर्स से रिड्यूस्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली आपको यही सीखना है, इसीलिए हमने एक बार दोबारा से रिकॉल कर लिया कि क्या होता है वॉल्यूम, कौन कौन से सॉलिड्स हैं आपके और क्या हैं आपके सरफेस एरियाज। ठीक है, तो फाइनली अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1। इसमें हम क्या करेंगे, आपको 2 सॉलिड्स का एरिया कंबाइन करना है और जो भी न्यू सॉलिड फॉर्म होगा आपको उसका एरिया निकालना है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए, जैसे आपके पास में कोई भी सॉलिड गिवन है, आपने देखा कि आप कहीं पर स्टैंड कर रहे हो, बिल्कुल खड़े हुए हो और वहाँ पर आपने एक गड्ढा खोदना स्टार्ट कर दिया, एक होल कर लिया पूरा का पूरा। तो क्या होगा, जब आप उस होल को करेंगे तो उसमें क्या होगा, एरिया आपका इंक्रीज हो गया। पहले तो आप खड़े हुए हैं, सिर्फ देखो इस तरह से सर्कल में आप यहाँ पे कहीं खड़े हुए थे। ठीक है, और जब आपने इसको डिग कर दिया है, डिग करते करते ये और आपका जो एरिया है अंदर की तरफ चला गया, तो वो एरिया आपका क्या हो गया, इसमें इंक्रीज हुआ है। तो आप जब ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कभी किसी भी 2 सॉलिड्स का एरिया
कंबाइंड करें, मीन्स दो सॉलिड्स को ऐड करें, या फिर किसी एक सॉलिड से कोई भी सॉलिड को स्कूप आउट करें, कट करके बाहर निकाल दें, दोनों ही कंडीशन में एरिया इंक्रीज होता है। एरिया कभी भी रिड्यूस नहीं होगा, कम नहीं होगा। ठीक है, अगर इस चीज़ को आप याद रखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो फाइनली स्टार्ट करें अब एक्सरसाइज। ठीक है, 13.1। तो 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। आपको यहां पर गिवन है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। यहां पर आपके पास में 2 क्यूब्स थे और 1 मीन्स हर एक क्यूब का आपको वॉल्यूम दे रखा है 64। दोनों को ज्वाइन करके एक नया सॉलिड फॉर्म किया गया है। आपको क्या करना है कि जो भी न्यू सॉलिड बना है आपको उसका सरफेस एरिया ऑब्टेन करके दिखाना है, जो भी आपका रिजल्टिंग सॉलिड होगा उसके लिए। तो देखते हैं कि एक्चुअल में हमारा रिजल्टिंग सॉलिड क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा कि सपोज कर लिया ये आपका फर्स्ट कोन है, सॉरी ये आपका फर्स्ट क्यूब है और ये है आपका सेकंड क्यूब। आपने इनको कंबाइन कर दिया। ठीक है, ये देखिए 2 सॉलिड्स से बिल्कुल आपने इस तरह से इसको पास में रखा है कि अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये हमें क्या दिखाई देगा, एक क्यूबॉइड दिखाई दे। ठीक, क्या चीज गिवन है वो आपने लिख लिया। तो यहां दे रखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कितना दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको क्या करना है, आपने जो ये सॉलिड फॉर्म किया है, सपोज कर लिया है यहाँ पर क्यूब की साइड ए है तो ये वाली भी ए हो गया, ये भी ए है और ये भी ए है। लेकिन आपको जो क्यूबॉइड फॉर्म किया गया है, क्योंकि क्यूबॉइड दिखाई दे रहा है, इसके लिए आपको कोई डायमेंशन नहीं पता है और ना ही आपको क्यूब के लिए साइड पता है, सिर्फ आपको क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है। तो कैसे हम पहुंचेंगे रिजल्ट तक, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को यूज करेंगे। और सबसे पहला काम ये है कि हम अपना जो भी क्यूब है उसकी साइड को फाइंड आउट करें। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, द क्यूब ऑफ साइड। यहां पर आपने कंसीडर कर लिया है कि जो आपने साइड लिया है क्यूब का वो कितना लिया है, ए। ठीक है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लिया, क्योंकि आपको वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो ये हो गया 64, दैट्स वाई ए क्यूब आपका 64 है। क्यूब रूट लेंगे तो ए हो जाएगा द क्यूब रूट ऑफ 64। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। तो ए वैल्यू आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये आपका 4 है, ये वाला भी A4 है। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 4 + 4 आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। डन। तो अब यहां पे लिखा फॉर रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्या हो गया आपके डायमेंशंस, लेंथ हो गई आपकी 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ठीक है, विड्थ कितना है वो आपका ए के ही इक्वल है, मीन्स 4 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब आप इस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकाल लीजिए। तो आपने जब यहाँ लिखा दैट्स वाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है फॉर्मूला, ट्वाइस ऑफ L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इसमें हमने वैल्यूज पुट की तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ 8 इंटू 4, 4 इंटू 4 एंड 4 इंटू 8। फटाफट से इनको मल्टीप्लाई किया, 32 + 16 एंड प्लस 32। इनको ऐड कर दें ये आप। ठीक है, तो 2 इंटू 80 आपका आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आपका रिजल्टिंग क्यूबॉइड फॉर्म होता है, आपने क्या किया, सबसे पहले जो आपको वॉल्यूम दे रखा था क्यूब का, वहां से आपने साइड ऑब्टेन की। जब हमें साइड पता है तो उसकी हेल्प से हमने जो आपका क्यूबॉइड फॉर्म हो रहा है
उसका लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑब्जर्व किया। तो जैसे ही वो रिजल्ट आया वैसे ही हमें रिजल्टिंग क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा वो हमें मालूम हो गया। फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की और आपका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। इसमें हमें यहां पर दे रखा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। मतलब एक हेमिस्फीयर है जो पूरा प्रॉपर सॉलिड नहीं है, वो बीच अंदर से कैसा है, खाली, जैसे आप बाउल यूज करते हो खाना खाने के लिए, बिल्कुल वैसा। माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, माउंटेड का मतलब आपने उसके ऊपर एक सिलेंडर को फॉर्म किया हुआ है। The diameter of the hemisphere is 14 and the total height of the vessel is 13. Find the inner surface area of the vessel. तो देखिए पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं कि एक्चुअल में क्या आपसे बोला गया है। तो ये तो आपका हो गया एक हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इस हेमिस्फीयर पर आपने एक माउंट किया हुआ है सिलेंडर। अब आपको डायमेंशंस गिवन है, अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करें तो ये जो वैल्यू है ये आपको गिवन है। ये हो गया आपकी रेडियस r, ठीक है। ये टोटल हाइट आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर, डन। और ये हो गई आपकी हाइट ऑफ सिलेंडर। तो आप यहां से देखो, अगर ये रेडियस है तो ये जो वैल्यू होगी ये भी कितना होगा, रेडियस के ही इक्वल होगा, डन। तो कैसे निकालें, तो सबसे पहले आपने लिखा हेमिस्फीयर के लिए हमें क्या वैल्यूज गिवन है। सो फॉर हेमिस्फीयर आपको यहाँ डायमेंशन गिवन है कि उसका रेडियस कितना है। तो डायमीटर कितना दे रखा है 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा उसका हाफ। तो हमने यहाँ लिखा रेडियस इज इक्वल टू द हाफ ऑफ 14 मीन्स 7 सेंटीमीटर। और आपने बिल्कुल माउंट किया है उसी के ऊपर एक सिलेंडर को, तो जो आपके सिलेंडर की रेडियस होगी वो रेडियस भी हेमिस्फीयर के इक्वल है। तो आपने यहाँ नोट डाउन कर लिया दैट इज फॉर सिलेंडर द रेडियस इज ऑल्सो इक्वल टू 7 बट हाइट इज इक्वल टू, तो हाइट कितना होगा, देखो पूरा जो सॉलिड है वो है 13 और अगर हम यहाँ से देखें तो ये कितना है आपका रेडियस के इक्वल है। तो जब हम 13 से इस रेडियस को मीन 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे वैसे ही हमें हमारे सिलेंडर की हाइट मालूम हो जाएगी। तो क्या लिखा आपने, 13 से आपने रेडियस को सब्ट्रैक्ट किया 7 को और ये आ गया 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, आपको दोनों का इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो कैसे होगा, दोनों का एरिया हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे निकालना है ये सीखते हैं। देखो आपके पास में नीचे क्या है, हॉलो हेमिस्फीयर और उसके ऊपर क्या है, सिलेंडर। अगर ऊपर से हम कोई चीज़ डालेंगे तो वो कहाँ तक जाएगी, यहाँ से डालेंगे तो बिल्कुल नीचे यहाँ बॉटम तक आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में जो सिलेंडर है आप उसका भी कर्व सरफेस यूज़ कर रहे हो और जो बॉटम है हेमिस्फीयर आप उसका भी CSA मीन्स कर्व सरफेस एरिया को ही यूज़ कर रहे हो। जैसे ही हम दोनों का CSA ऐड करेंगे वैसे ही हमें जो आपका रिजल्टेंट सॉलिड फॉर्म हुआ है उसका सरफेस एरिया मालूम हो जाएगा। तो आपने यही चीज़ यहाँ पे लिखा दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड। तो कैसे निकालेंगे, बाय एडिंग द CSA ऑफ हेमिस्फीयर विद CSA ऑफ सिलेंडर। दोनों का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो ये तो हो गया CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई r स्क्वायर और ये सिलेंडर का कितना होता है 2 पाई RH। अब आप चाहो तो दोनों से आप ये वैल्यूज कॉमन ले सकते हो, 2 पाई r दोनों आपकी सेम है क्योंकि दोनों में सेम रेडियस यूज की गई थी। तो आपने क्या किया, इन वैल्यू को कॉमन ले लिया। तो कॉमन लिया, कितना आ गया 2 पाई r कॉमन है, रिमेनिंग बचा r क्योंकि यहाँ पे r डबल टाइम था आपका और यहाँ रह गया h। अब आपने यहाँ पर वैल्यू पुट की
तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आएगा 2। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको 22/7 यूज करना है, तो 22/7। रेडियस कितना गिवन है आपका 7, एंड इन ब्रैकेट कितना हो गया r प्लस एच, मीन्स 7 + 6, तो 7 से 7 कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे 44 और ये ऐड होके आ गया आपका 13, 13 4 जा 52, 52 + 5 कितना हो गया 57, तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स द सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड। तो आपने जो सॉलिड बनाया है उसका रिजल्टिंग एरिया कितना निकल कर आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है पहले हम उसको रीड करते हैं। सम में आपसे बोला गया है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको एक टॉय दे रखा है जिसमें आपका बेस कितना है, कोन है, एंड माउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, मीन्स नीचे अगर हेमिस्फीयर है तो उसके ऊपर कोन ले सकते हैं, या नीचे कोन लेंगे तो उसके ऊपर आपका हेमिस्फीयर हो गया। तो जो भी नया सॉलिड फॉर्म हुआ है, जो आपने टॉय बनाया है, खिलौना बनाया है, उसकी टोटल हाइट आपको गिवन है 15.5, और यहाँ पर आपका जो कोन है उसकी रेडियस दे रखी है 3.5। तो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं इसमें कि आपका जो टॉय होगा वो एक्चुअल में दिखाई किस तरीके से देगा। तो देखो ये हो गया आपका एक हेमिस्फीयर, ठीक है, और यहां पर आपका एक कोन है। डन। कोन में क्या होती है, दो हाइट होती है, ये तो आपकी परपेंडिकुलर हाइट हो गई h, और ये हो गई आपकी रेडियस। यहां पर आपको गिवन है द टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर, और जो आपको रेडियस दे रखी है, ये जो आपकी रेडियस है यहाँ पर भी अगर हम मेंशन करें तो रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम इस 15.5 से इस रेडियस को सब्ट्रैक्ट करें तब हमें इस h की वैल्यू मालूम हो जाएगी, लेकिन हमें चाहिए इन दोनों का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या हुआ, एक सॉलिड नीचे है, उसके ऊपर दूसरा सॉलिड जैसे ही हमने पुट किया हुआ है, तो जो आपका सरफेस एरिया फॉर्म होगा वो कितना होगा। तो इसमें कैसे करेंगे हम, जैसे ही कोन का CSA और हेमिस्फीयर का CSA ऐड कर दें तो आपको पूरे टॉय का सरफेस एरिया मालूम हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जब हम सरफेस एरिया निकालते हैं कोन का तो उसके लिए हमें स्लैंट हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। कौन सी वाली, ये L वैल्यू। तो सबसे पहले हमें इस L की वैल्यू को ऑब्टेन करना होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ लिखा फॉर हेमिस्फीयर, आपको डायमेंशन दे रखा है द रेडियस R इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से जब हम लिखेंगे फॉर कोन, तो कोन के लिए रेडियस तो हो गई आपकी 3.5, हाइट कैसे निकाला, जो टोटल हाइट है 15.5 उसमें से आपने रेडियस को मीन्स 3.5 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे L की वैल्यू निकालें तो आपको L की वैल्यू हमने बताया था क्या होता है, द स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस H²। सॉल्व करें तो आपने स्क्वायर किया 3.5 होल स्क्वायर, और h का करेंगे तो ये हो गया द स्क्वायर ऑफ 12। 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 12.25। कैसे आया, बहुत ही सिंपल से ट्रिक है। देखिए 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का अगला नंबर क्या होता है 4, तो 3 × 4 हो गया 12.5 का आप स्क्वायर कर दें तो कितना होता है 25। तो जैसे आप लिखोगे इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 12.25, ठीक है।
और 12 का स्क्वायर करोगे 144, दोनों को ऐड कर दिया, ये हो गया 156.25। अब कैसे निकालें 156.25 का स्क्वायर रूट? तो देखिए 0.25 है तो पॉइंट के बाद में तो 5 आ जाएगा। 156 क्या होता है, 12 इंटू 13 होता है 156। इसमें पहला नंबर क्या है, लीस्ट नंबर है 12, तो ये आ गया 12.5 का स्क्वायर रूट। आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो 12.5 ही आपका सॉल्व होकर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12.5 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट ऑफ कोन। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड क्या बना है, आप उसका टोटल सरफेस एरिया ऑब्टेन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे क्या आपने फॉर्मूला यूज किया। तो आपने पहले लिखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल। तो आपने नीचे एक सॉलिड के ऊपर दूसरा सॉलिड लिखा है, तो ऊपर बाहर से देखेंगे तो हमें सिर्फ कोन का और हेमिस्फेयर का CSA ही देख पाएंगे। तो यहाँ पे जब हम TSA निकालेंगे सॉलिड का, तो दोनों का CSA मर्ज कर दें, ऐड कर दें। तो ये हो गया CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। दोनों के वैल्यूज पुट करें तो CSA ऑफ कोन होता है आपका πRL और CSA ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr²। यहां से भी आप चाहो तो वैल्यूज को कॉमन ले सकते हो, πr आपका कॉमन वैल्यू है, रिमेनिंग कितना रहा L प्लस 2r। अब वैल्यू पुट कर दो, तो ये तो हो गया 22/7, r हो गया 3.5, L आपका आया था 12.5 और इसमें हम क्या करेंगे 2 इंटू 3.5 को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया आपका 0.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11, ये हो गया आपका 12.5 प्लस 7, ऐड कर दें तो आपका आया 19.5। मल्टीप्लाई करो तो 11 5 जा 55, 11 9 जा 99, तो ये हो गया 104, 11 1 जा 11 एंड प्लस 10। ठीक है, तो कितना हो गया 21 और पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो यहाँ पे आपने पॉइंट लगा दिया, तो कितना रिजल्ट निकल कर आया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देखा कि आपको सिर्फ टोटल हाइट दे रखी थी टॉय की और आपका जो बेस फिगर था मीन्स हेमिस्फीयर उसकी रेडियस गिवन थी। दोनों ही माउंट है एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिक्स कर दिए गए हैं। तो उस कंडीशन से आपने इस कोन की डायमेंशंस पहले ऑब्टेन किया और फिर जब आपको TSA निकालना है कोन का तो आपने दोनों का CSA ऐड किया। अब क्वेश्चन एक अराइज होता है कि हम CSA क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम इसका टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। देखो आपको ऊपर से ये कोन दिखाई दे रहा है, क्या इसका बेस आप देख पाओगे जब दोनों को कंबाइन करोगे? नहीं देख पाओगे। और उसी तरह से जो हेमिस्फीयर है उसका टॉप आपको नहीं दिखाई देगा। तो ना तो आपको टॉप दिखाई दे रहा है हेमिस्फीयर का और ना ही आपको बॉटम दिखाई दे रहा है कोन का, सिर्फ दोनों का कट सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पर दोनों का CSA ऐड किया है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। फोर्थ में आपको दे रखा है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। इसका मीन्स ये है कि आपके पास में एक क्यूब गिवन था, क्यूबिकल ब्लॉक है और उसके ऊपर आपने एक हेमिस्फीयर को एकदम फिक्सली रख दिया है। जब आप उस पर उसको फिट करोगे तो आपसे पूछा गया है कि जो आपने हेमिस्फीयर यूज़ किया है उसका मैक्सिमम डायामीटर या ग्रेटेस्ट डायामीटर कितना हो सकता है। और इसके बाद में आपसे ये भी बोला गया है कि आपका जो न्यू सॉलिड फॉर्म हुआ है आपका उसका सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कि हम यहाँ पर कैसे फिगर ड्रॉ करेंगे। देखिए ये सपोज कर लिया आपका है एक क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है,
सॉलिड बनाने के हैं हम यहाँ पर इस तरह से, और ये आपने इसका बेस बनाया है किसका, हेमिस्फीयर का, और इस तरह से ये आपका हेमिस्फीयर है। तो आप देखो कि जितना आपका साइड है क्यूब का उतना ही आप मैक्सिमम डायमीटर ले सकते हो। अगर उससे ज़्यादा लोगे तो हेमिस्फीयर बाहर चला जाएगा, ठीक है। और अगर कम लोगे तो आपसे ग्रेटेस्ट पूछा गया है, तो ग्रेटेस्ट तो आप कहाँ तक पहुँच सकते हो, लास्ट लिमिट तक, वो वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आपका जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा वो कितना हो जाएगा, जितना आपका क्यूब का साइड है। तो आपने यही चीज़ यहाँ पे लिखा, अगर हम यहाँ पर मेंशन कर दें कि ये आपका पूरा डायमीटर है, तो देखो ये इस तरह से टच हो रहा है, ये पूरा क्या हो गया, ये भी रेडियस हुई और ये भी रेडियस हुई, तो पूरा क्या हो गया, डायमीटर। तो यहाँ पर आपने लिखा क्या चीज़ गिवन है, तो आपने पहले लिखा क्यूब के लिए आपको साइड ए गिवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड फॉर हेमिस्फीयर जो आपका ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा इट विल बी इक्वल टू 7, मीन्स ए के इक्वल है जो आपका साइड ऑफ क्यूब है, तो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ये तो आपका फर्स्ट आंसर हो गया। अब हम निकालते हैं इसकी रेडियस, तो रेडियस कितना हो गया, हाफ ऑफ 7/2 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया है कि जो आपका न्यू सॉलिड बन रहा है उसका सरफेस एरिया कितना होगा। देखो आपके पास में पहले से ही एक क्यूबिकल ब्लॉक था, मीन्स एक क्यूब था बिल्कुल सॉलिड, तो हम क्या यूज करेंगे, उसका टोटल सरफेस एरिया। अब आपने उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा है, ठीक है। जैसे ही आप उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखोगे, जैसे सपोज कर लिया ये है आपका एक ब्लॉक, टॉप है आपका क्यूब का, और उसके ऊपर अगर मैं इसको इस तरह से पुट करूं तो आपको ये पूरा फिगर दिखाई देगा। सिर्फ ये वाला जो एरिया है इसके बॉटम का, इस इंक बॉटल का जो बॉटम है वो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसका मीन्स ये है कि अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो आपका क्यूब है उसका तो टीएसए यूज करेंगे, और हम उसमें से जो आपने हेमिस्फीयर यूज किया है उसका बेस एरिया हम रिड्यूस कर दें। तो अब क्या हो गया कि क्यूब का जितना पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है वो एरिया मालूम हो गया, लेकिन अब क्या किया है, उसके ऊपर आपने हेमिस्फीयर रखा है, तो अब आपको हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो भी दिखाई दे रहा है। तो अब हम उसमें क्या ऐड कर देंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो फाइनली जो आपका सॉलिड फॉर्म होगा उसका सरफेस एरिया है, तो आपने यहाँ मेंशन किया दैट्स वाई द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑब्टेन्ड। यहां पर हम यूज करेंगे द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और उसमें हम कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे, किसके, हेमिस्फीयर को। लेकिन जितना एरिया आपका बॉटम का है हेमिस्फीयर, उतना एरिया आप क्यूब का ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो। तो जब वो आपको दिखाई नहीं देगा, मीन्स ये वाला जो एरिया होगा ये वाला, तो वो एरिया आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, जो भी आपका रिजल्टिंग एरिया आएगा। तो यहाँ से आपने सब्ट्रैक्ट किया बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करें हम यहाँ पर, तो फाइनली आपका जो रिजल्ट आएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का पुट करेंगे तो ये होता है 2πr², और आप बेस एरिया जो है हेमिस्फीयर का वो आप रिड्यूस कर रहे हो, तो बेस एरिया होता है आपका πr²। तो जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका फाइनल रिजल्ट आएगा 6a² प्लस πr²। दोनों को हम वैल्यू पुट करेंगे और कंबाइन कर देंगे, तो 6 आपका हो गया, a आपको गिवन है 7 मीन द स्क्वायर ऑफ 7, ये हो गया आपका 22/7 द वैल्यू ऑफ पाई, और रेडियस कितना है 7/2,
तो यहाँ पे हमने कर दिया स्क्वायर ऑफ 7/2। तो इसको आपने लिखा तो 6 × 49 प्लस 22/7 49/4। ये आपने कैंसिल किया, 2 टाइम्स 7 7 जा 49, मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 294 प्लस ये हो गया 77/2। डिवाइड किया आपने इसको तो 294 में आपने ऐड किया 38.5 को। 77/2 जब आप डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 38.5। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो जैसे ही हम इनको ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 8 + 4 12, 1 कैरी, 10 3 13 एंड 3, और ये 0.5 इसमें और भी रिमेनिंग है। तो टोटल एरिया कितना आया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा कि आपके पास में एक क्यूब है, आपने उसके ऊपर मैक्सिमम कितना डायमीटर का एक हेमिस्फीयर पुट कर सकते हो, वो है आपका जितना आपकी साइड है क्यूब की, तो 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हम जो नया सॉलिड फॉर्म हो रहा है उसका सरफेस एरिया कैसे निकाला, आपने दोनों का ही क्या चीज़ दिखाई दे रहा था, पूरा क्यूब दिखाई दे रहा था, तो पूरे क्यूब में हमने टोटल सरफेस एरिया लिया, और फिर आपको टॉप दिखाई दे रहा है किसका, हेमिस्फीयर का, तो आपने क्या किया उसमें हेमिस्फीयर का एरिया ऐड कर दिया। अब यहाँ पर जो आपका बेस था ना आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपने क्या किया, ये बेस एरिया किसका हुआ, आपको क्यूब से रिड्यूस करना था, तो आपने बेस एरिया जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो फाइनली आपको रिजल्ट मालूम हो गया जो आपका न्यू सॉलिड है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। इसमें आपको एक फिर से क्यूबिकल ब्लॉक गिवन है, और आपने क्या किया है वहाँ से एक हेमिस्फीयर को स्कूप आउट किया है। एक वुडन ब्लॉक है आपका क्यूबिकल, वहाँ से आपने एक हेमिस्फीयर को कट करके बाहर निकाल दिया है। तो अब आपसे पूछा गया है कि जो आपका सॉलिड फॉर्म हुआ है उसका सरफेस एरिया क्या रह जाएगा। देखिए, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि अगर आप किसी भी सॉलिड से कोई भी एरिया कट करके बाहर निकालें, या किसी सॉलिड को कट करके बाहर निकाल रहे हो और एक सॉलिड के साथ में दूसरा सॉलिड कंबाइन कर रहे हो, दोनों ही सिचुएशंस में एरियाज को हमें ऐड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको वुडन ब्लॉक दे रखा है क्यूबिकल फॉर्म में, उसका डायमेंशन मीन साइड दे रखी है L। ठीक है, यहाँ पर आपसे ये बोला गया है कि L डायमीटर का हेमिस्फीयर आपने कट करके बाहर निकाला गया है। तो यहाँ आपने पहले सीखा था उसी का हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे। जैसे ये आपका है एक क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है, इसको अगर हम नॉर्मली सिंपल तरह से बनाएं तो हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं एक क्यूब, देखिए ये बन गया आपका क्यूब। यहाँ पर आपने एक हेमिस्फीयर को कट किया है जिसका डायमेंशन मीन्स रेडियस कितना है L/2, क्योंकि डायमीटर दे रखा है। जब आप इसको कट करोगे तो कट करने पे क्या होगा, आप जब टॉप से ऑब्जर्व करें तो जो वुडन ब्लॉक है आपको उसका जो राउंड शेप, जितना एरिया आपका सर्कल का होगा मीन्स टॉप एरिया होगा हेमिस्फीयर का, वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो कट करके बाहर निकल गया है। और जब आपने कट किया है तो उसके अंदर सॉलिड में एक नई डिज़ाइन बन गई है जो है आपका हेमिस्फीयर। तो कैसे निकालेंगे एरिया, सेम वही तरीका कि आप यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्यूब को और कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड करेंगे, और उसमें से जो एरिया आपने कट किया है, जो टॉप एरिया किसका, हेमिस्फीयर का, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जो भी आपका न्यू सॉलिड रिमेनिंग रह गया है आपको उसका सरफेस एरिया मालूम हो जाएगा। तो पहले हमें यहाँ पे दे क्या रखा है, सिर्फ आपको डायमीटर दे रखा है, और आपने ग्रेटेस्ट हेमिस्फीयर कट किया है, तो जितना साइड आपकी इस क्यूब की होगी वो किसके इक्वल होगी, द डायमीटर ऑफ
हेमिस्फीयर। तो आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, तो आपने लिखा फॉर हेमिस्फीयर रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर मीन्स L/2 यूनिट। ठीक है, और इसी के साथ साथ फॉर क्यूब आपको साइड गिवन है, तो इसकी साइड जो होगी वो इसके डायमीटर के इक्वल होगी। तो डायमीटर क्या हो गया, आप L दे रखा है तो आपने यूज कर लिया, तो साइड आपका हो गया साइड A इज इक्वल टू L यूनिट। डन। तो अब फिर से हम क्या करने वाले हैं, जो आपका सॉलिड रिमेनिंग रह गया है हम उसका निकालेंगे सरफेस एरिया। तो आपने यहाँ मेंशन किया दैट्स वाई सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो रिमेनिंग सॉलिड के लिए भी आप एरियाज को ऐड करेंगे, तो क्या करेंगे, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसमें हमने ऐड कर दिया कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि उतना ही आपका कट किया हुआ जो इस तरह से आपकी जो न्यू डिज़ाइन फॉर्म हुई है हेमिस्फीयर की वो दिखाई दे रही है। बट आपको जो उसका टॉप है वो उसमें इंक्लूड नहीं है, और जितना टॉप एरिया था वो उतना ही एरिया आपके इस क्यूब से कट करके बाहर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे टॉप एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो फटाफट से इनकी वैल्यूज पुट कर दें, तो आपका रिजल्ट आया मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो कितना होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। टॉप एरिया कितना होगा, जितना कि बेस एरिया होता है सिंपली मीन्स पाई आर स्क्वायर। तो आपका सिंप्लीफाई होके आया 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो आप जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे दैट्स वाई यहाँ पर वैल्यू पुट की तो ये हो गया 6, साइड कितना है L है और L की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो L स्क्वायर हो गया, इट इज़ पाई, और ये आपका R है तो ये कितना हो गया L/2। तो आपने यहाँ L/2 का स्क्वायरिंग कर दी, तो ये हो गया 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन 4। एलसीएम ले लें, एलसीएम हो गया 4, सॉल्व करें इसे तो ये हो गया आपका 4 6 24 L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर। आप यहाँ से L स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, तो ये आपका रिमेनिंग रहा 24 प्लस पाई, और ये हो गया आपका द स्क्वायर यूनिट। क्योंकि आपको यूनिट नहीं गिवन है तो आपका रिजल्ट किस में आ गया, स्क्वायर यूनिट में। ठीक है, आप चाहो तो आपने यहाँ पाई की वैल्यू नहीं यूज़ की है, आप पाई की अगर वैल्यू पुट कर दें तो क्या आंसर होगा, तो चेक करते हैं कितना आंसर निकल कर आता है। इफ़ वी आर यूजिंग द वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7, ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये रिजल्ट हो गया आपका L स्क्वायर अपॉन 4, 7 4 जा 28 एंड इट इज 16 प्लस 22/7। ठीक है, तो आप जब इसको फाइनली कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आपका कैलकुलेट होकर आ रहा है L स्क्वायर अपॉन 4, इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका 0 9 एंड 1/7। 4 और 190 को कट कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 एंड 2 5 जा 10। तो फाइनली आपका रिजल्ट आया 95 L स्क्वायर अपॉन 14 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आप पाई की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा, और पाई की वैल्यू अगर हम पुट नहीं करें तो आपका जो रिजल्ट होगा वो होगा L स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 24 प्लस पाई। तो आपने ये देखा कि जब हम किसी सॉलिड से किसी अदर सॉलिड को कट करके बाहर निकाल रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, उस सॉलिड में एक नया सॉलिड दिखाई देने लगता है। तो जब वो हमें नया सॉलिड दिखाई दे रहा है तो आपको हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का एरिया कंबाइन करना पड़ेगा, और सिर्फ उतना एरिया आपको रिड्यूस करना है जो भी आपके फ्लैट सरफेस से कट करके स्कूप आउट किया गया है, जो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो।
तो इसी तरह से हमने यहाँ पर TSA एंड CSA यूज़ किया है हेमिस्फीयर का, और उसमें से हमने क्या किया है, टॉप एरिया हेमिस्फीयर का रिड्यूस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक कैप्सूल गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है कि उस कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो उसका सरफेस एरिया हम तभी ऑब्टेन कर पाएंगे जब हमें ये मालूम हो कि उस कैप्सूल को फॉर्म करने के लिए आपने कौन सा सॉलिड यूज़ किया है। तो फिगर तो ऑलरेडी गिवन है, तो फिगर जो आपकी बुक में गिवन है वो है आपका इस तरह से, और यहाँ पर इसके साथ में इस कैप्सूल में आपको डायमेंशंस भी दे रखी है। इसकी टोटल लेंथ है आपकी 14 मिलीमीटर, और जो आपने विड्थ यूज किया है वो है आपका 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब हम पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पता लगाएंगे कि एक्चुअल में आपने इस कैप्सूल में कौन सा सॉलिड यूज किया है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ इस तरह से इन पॉइंट्स को, कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दें, तो अब आपका ये जो फिगर है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 1 सेमी सर्कल, 2nd सेमी सर्कल, और जो मिडल पार्ट है वो क्या हो गया आपका, द पार्ट ऑफ सिलेंडर। तो आपने देखा कि जो एक कैप्सूल है वो 1 सिलेंडर एंड 2 सेमी सर्कल्स को एंड्स पर ज्वाइन करके बनाया गया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसकी टोटल जो आपका एरिया है वो एरिया फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट तो तभी कर पाएंगे ना जब आपको सारी डायमेंशंस पता हो। तो पहले हम इनकी डायमेंशंस फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअल में इन 2 फिगर्स के लिए आपको क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं। तो आप जब यहाँ से देखो कि आपका ये क्या है, पूरा डायामीटर की तरह वर्क करेगा, तो ये क्या हो जाएगी आपकी रेडियस, ये भी क्या हो गया आपका रेडियस। ठीक है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिए कि फॉर हेमिस्फीयर रेडियस इज इक्वल द हाफ ऑफ विड्थ। तो विड्थ कितनी थी, 5 थी, आपने 5 का हाफ किया तो 5/2 मिलीमीटर आपकी रेडियस आ गई। अब हम चेक करते हैं जो मिडल पार्ट है आपका सिलेंडर, उसके लिए क्या वैल्यूज गिवन है। तो आप जब यहाँ लिखोगे तो आपने यहाँ मेंशन किया फॉर सिलेंडर रेडियस, तो आपकी सेम वही रही जो आपने हेमिस्फीयर लिया है, क्योंकि जो आपका डायामीटर हेमिस्फीयर का है वही डायामीटर आपका सिलेंडर का है। तो सिलेंडर के लिए भी रेडियस हो गई 5/2 मिलीमीटर, बट उसकी हाइट कितनी है, तो जो आपकी टोटल हाइट है 14 कैप्सूल की, वहाँ से हम इधर की रेडियस और ये रेडियस को हटा दें, तो ये हो गया आपका 14 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। जैसे आप इसमें रेडियस की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका ओनली 5, और 14 से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आ गया 9 मिलीमीटर। तो आपने देखा कि अब आपको सिलेंडर और हेमिस्फीयर के डायमेंशंस मालूम हो गए। तो कैसे निकाले अब एरिया, दोनों का एरिया जो है वो कंबाइन कर देते हैं, सिलेंडर प्लस दोनों साइड्स का हेमिस्फीयर। तो चलिए देखें कितना आपका एरिया निकल कर आता है कैप्सूल के लिए। तो ये हुआ दैट इज एरिया ऑफ, या फिर सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल, मिडिल पार्ट क्या है सिलेंडर, और सिलेंडर में ना तो हमें टॉप दिखाई दे रहा है ना ही बॉटम दिखाई दे रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे CSA, मीन CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एंड्स पर हमने यूज किया हेमिस्फीयर, तो आपके पास में 2 हेमिस्फीयर हो गए, तो ये हो गया 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। वैल्यूज पुट करें तो CSA होता है सिलेंडर का 2πRH, और ये कितना हो गया, CSA ऑफ हेमिस्फीयर है 2πr²। फिर से देखो दोनों में 2πr कॉमन है, कॉमन ले लिया आपने,
तो जैसे आप कॉमन लोगे रिमेनिंग बचेगा h प्लस 2r, तो ये वैल्यू हो गई 22/7 इंटू रेडियस है 5/2। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमें यहाँ पर पाई की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो आपको 22/7 ही यूज़ करना है। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे 5/2, h है आपका 9 एंड ट्वाइस ऑफ रेडियस है 2 इंटू 5/2। ये आपका कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 कैंसिल, 22 5 जा 110/7, 9 और 5 ऐड हो गया, ये हो गया 14, 7 2 जा 14 एंड दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर आपके कैप्सूल का एरिया, सरफेस एरिया मालूम हो गया। तो आपने क्या किया, आपको पहले से ही सॉलिड तो गिवन था, लेकिन उसको हमने पार्ट्स में जैसे ही स्प्लिट किया तो आपको ये मालूम हो गया कि आपने एक सिलेंडर एंड 2 हेमिस्फीयर को कंबाइन करके एक कैप्सूल बनाया है। डायमेंशंस निकाली, एरियाज ऐड किए, तो फाइनली आपको पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया मालूम हो गया, और वो कितना आ रहा है आपका 220 मिलीमीटर स्क्वायर। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक टेंट दे रखा है, और टेंट कैसे बनाया है, बेस तो उसका लिया गया है सिलेंडर फॉर्म में, और जो टॉप है वो लिया गया है कोन फॉर्म में। मीन्स आपने एक कोन को माउंट किया है किसके ऊपर, सिलेंडर के ऊपर, और जो आपने टेंट बनाया है उसके लिए जो क्लॉथ मटेरियल यूज़ किया है वो है आपका कैनवास का। आपको ये बताना है कि उस कैनवास को परचेज करने के लिए हमने टोटल कितना मनी स्पेंड किया हो वो निकालनी है, या फिर टोटल कॉस्ट कितनी होगी कैनवास की वो निकालनी है। बट निकाले कैसे, ये तो आप तभी निकाल सकते हो जब आपको ये मालूम हो जाए कि टेंट को बनाने के लिए आपने कितना कैनवास यूज़ किया है। वो कैसे निकालोगे भाई, जितना आप यूज़ करेंगे एरिया उतना ही आप यूज़ करेंगे क्लॉथ मटेरियल कैनवास को। तो यहाँ पर आपका जो टेंट है वो आपका इस तरह से है, देखिए ये आपका सॉलिड हो गया एक, हाँ सिलेंडर, और ये उसका टॉप हो गया। तो टॉप के लिए आप यूज़ करेंगे और बॉटम के लिए यूज़ करेंगे सिलेंडर के लिए। जो बेस है, बेस पर तो हम क्लॉथ मटेरियल यूज़ ही नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ दोनों का जो CSA है जैसे ही हम इसको कंबाइन करेंगे आपको मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, और जितना सरफेस एरिया आपके टेंट का होगा उतना ही आपको क्लॉथ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है। तो ये तो हो गया आपका, इसको हम h की तरह यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर मेनली हमें स्लैंट हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ये रेडियस है, और अगर हम यहाँ पर सिलेंडर के लिए ऑब्जर्व करें तो ये आपकी रेडियस सेम उतनी है, और ये आपका कितना हो गया हाइट h। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी सारी डायमेंशंस पहले से ही दे रखी हैं, तो देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। फॉर सिलेंडर, सिलेंडर के लिए गिवन है आपको 2.1 है आपकी हाइट, और डायामीटर है आपका 4। तो यहाँ पर हाइट हो गई आपकी 2.1 मीटर, और रेडियस हो गई हाफ ऑफ डायामीटर मीन्स 4 का हाफ 2 मीटर। फिर आपने कोन के लिए देखा, तो कोन के लिए आपको वैल्यू गिवन है, रेडियस तो आपकी एज इट इज़ 2 मीटर हो गई, लेकिन यहाँ पर इसके साथ में आपको स्लैंट हाइट भी गिवन है, कितना दे रखा है 2.8 मीटर। ठीक है, तो अब क्या करें, फटाफट से हम निकालते हैं कि इन दोनों का सरफेस एरिया कितना होगा ऐड करके। तो आपने यहाँ निकाला दैट इज सरफेस एरिया ऑफ टेंट, और ये सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या होगा
जितना आपका क्लॉथ मटेरियल है उसके लिए। तो आप यहाँ आगे मेंशन कर सकते हो दैट इज द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड। कितना हो गया? द सरफेस एरिया ऑफ टेंट। अब टेंट बनाने के लिए हमने क्या यूज किया है? एक कोन, और कोन का हम क्या ले रहे हैं? सिर्फ आप कट सरफेस एरिया ले रहे हो, ठीक है। तो CSA ऑफ कोन प्लस बॉटम में क्या लिया? स्लैंडर, मीन द CSA ऑफ स्लैंडर। फटाफट से वैल्यू पुट कर दीजिए। कोन हो गया आपका πRL और स्लैंडर के लिए हो गया 2πRH। दोनों से आप πR को कॉमन ले सकते हैं, तो रिमेनिंग बचेगा L प्लस 2H। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका आ गया दैट्स वाई द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इक्वल। यहां पर पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 22/7। इसमें भी हम चेक कर लेते हैं एक बार कि कहीं हमें पाई की वैल्यू गिवन तो नहीं है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में भी आपको पाई नहीं दे रखा है, तो ये हो गया 22/7। रेडियस दे रखी है आपकी 2, ठीक है। एल स्लैंट हाइट आपको गिवन है 2.8। यहाँ पर 2H लिखेंगे तो 2 इंटू 2.1। सिंप्लीफाई किया तो 22 2 जा 44/7। इनको सॉल्व करेंगे तो 2.8 प्लस 4.2। आफ्टर एडिशन ये आपका रिजल्ट आ गया 7, ठीक है। इनको ऐड करके तो 7 से 7 कैंसिल, आंसर आया 44 मीटर स्क्वायर। तो फाइनली आपको ये मालूम हो गया कि आप इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास यूज करने वाले हो। अब हमें निकालनी है उस कैनवास का कॉस्ट। आपको गिवन है कि अगर हम 1 मीटर स्क्वायर कैनवास यूज करते हैं तो इसके लिए हम 500 रुपीज़ को खर्च करना पड़ता है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी कॉस्ट दे रखी है? 500 रुपीज़। तो आपने यहाँ मेंशन कर दिया सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, ये आपको दे रखा है ₹500, बट हमें तो परचेज करना है 44 मीटर स्क्वायर मीटर। तो इसके लिए क्या हो जाएगी? दैट्स वाई द कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल। तो आप 44 में 500 रुपीज़ का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया आपका 22,000 रुपीज़। मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गया, 4 5 जा 22, 4 5 जा 20 एंड प्लस 2 22। तो फाइनली आपको ये मालूम हो गया कि जब हम टेंट बनाएंगे तो कैनवास जो आपने यूज़ किया है उसके लिए कितना मनी आपको खर्च करना पड़ेगा? टोटल 22,000 रुपये, मीन्स 22,000 रुपीज़। और कैसे निकाला ये? पहले तो हमने एरिया निकाला टेंट का, जितना एरिया टेंट का है उतना ही आपने मटेरियल यूज़ किया है। मटेरियल में हमने कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया तो आपको फाइनल रुपीज़, फाइनल कॉस्ट मालूम हो गई। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मीन्स क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको क्या गिवन है? यहाँ पर आपको एक सिलेंडर दे रखा है और सिलेंडर से आपने उतनी ही हाइट और उतनी ही रेडियस का एक कोन स्कूप आउट किया है, मतलब कट करके बाहर निकाल दिया है। अब जो रिमेनिंग सॉलिड रह गया है आपको उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करके बताना है, वो भी नियरेस्ट मीटर स्क्वायर में। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमने देखा कि आपको फिगर क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक सिलेंडर दे रखा है और यहां से हमने एक कोन कट करके बाहर निकाला है, ठीक है। यहां पर जो कोन है उसकी रेडियस एंड हाइट एग्जैक्टली
इक्वल है स्लेंडर के। तो ये आपकी रेडियस हो गई, ये आपकी हाइट है कोन के लिए भी और स्लेंडर के लिए भी। तो पहले देखते हैं कि हमें इनमें क्या क्या डायमेंशंस दे रखी हैं। तो आपको यहाँ दे रखा है एक सॉलिड है जिसमें हाइट है आपकी 2.4 स्लेंडर के लिए। तो आप मेंशन कर दीजिए फॉर स्लेंडर हाइट इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर एंड रेडियस हो गया द हाफ ऑफ डायमीटर। डायमीटर 1.4 है, आपने डिवाइड किया तो ये आ गया आपका 0.7 सेंटीमीटर। डन। अब आपने क्या किया, यही चीज कोन के लिए लिखा। तो फॉर कोन रेडियस सेम 2.4 सेंटीमीटर, हाइट क्या है वो भी 0.7 है। बट एक प्रॉब्लम अराइज हुई। आपने देखा कि जब आप एक सिलेंडर से एक फिगर को कट कर रहे हो तो जब हम नीचे से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें दिखाई देगा एक सिलेंडर के अंदर कोन बना हुआ। तो क्या हो गया, मीन्स कोन दिखाई दे रहा है, तो आपका जो कोन का सरफेस एरिया है, कट सरफेस एरिया, वो आपका ऐड हो गया किसमें, सिलेंडर में। तो जब आप कोन का कट सरफेस एरिया उसमें इंक्लूड किया हुआ दिखाई दे रहा है तो उसके लिए हमें एल की रिक्वायरमेंट है, स्लैंट हाइट की, क्योंकि आप जब निकालते हो कट सरफेस एरिया तो आपको ये वाली हाइट एल की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले हम यहाँ पर एल निकालेंगे, तो एल हो गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वैल्यूज पुट की तो ये हो गया द स्क्वायर ऑफ 2.4 और ये हो गया द स्क्वायर ऑफ 0.7। इनको स्क्वायर किया, ये हो गया 5.76, इट इज 0.49। ऐड कर लीजिए इनको तो आपका आ गया 6.25। स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आया 2.5 सेंटीमीटर। अब क्या करें, सेम रिजल्ट, एक सॉलिड था सिलेंडर, तो सिलेंडर का आ गया टोटल सरफेस एरिया, उसमें से हमने क्या कट किया है, कोन को, तो कोन का कट सरफेस एरिया उसमें ऐड हो गया। और जब आपने कट किया है तो जो आपका टॉप था सिलेंडर का वो पूरा ही दिखाई नहीं दे रहा है या बेस दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको क्या करना है, जो बेस एरिया है आपके स्कूपिंग आउट फिगर मीन्स कोन का, या फिर आप यहाँ पर सिलेंडर भी यूज कर सकते हो, वो एरिया आपको रिड्यूस करना है। तो आपने यहाँ लिखा दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये इक्वल होगा आपका द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो जिस सॉलिड से हम कट करके बाहर निकालेंगे हम उसका पहले टोटल सरफेस एरिया लेंगे, एरिया ऑफ कोन। और आपने कोन कट किया है तो बेस एरिया भी किसका आपको रिड्यूस करना है, दैट इज माइनस बेस एरिया ऑफ कोन। वैल्यूज पुट किया तो टोटल सरफेस एरिया होता है आपका सिलेंडर का 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। यहाँ पर कोन का जब लिखेंगे सी एस ए तो ये हो गया आपका पाई आर एल, और बेस एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ये आपने सब्ट्रैक्ट किया। आप 2 पाई आर स्क्वायर में जब इसको यूज करोगे तो रिमेनिंग रहेगा ओनली पाई आर स्क्वायर। यह है आपका 2 पाई आर एच और ये वैल्यू है आपकी पाई आर एल। तो अब अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें तो सभी में आपका पाई आर आपका कॉमन रिमेनिंग फैक्टर है। तो रिमेनिंग कितना रहा, आर, ये हो गया आपका 2h और यहाँ पर सिर्फ एल रिमेनिंग है। अब हम यहाँ पर सभी की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो पाई हो गया 22/7, आर हो गया आपका, ये वैल्यू थी 0.7, ये आपने 0.7 पुट किया, 2h मीन्स 2 इंटू 2.4 एंड प्लस l, तो l आया आपका 2.5। इसको कट कर दें तो ये 0.1 रिमेनिंग है, ये हो गया 2.2। इसको सिंप्लीफाई किया 0.7, ये हो गया आपका 4.8 एंड 2.5। ऐड कर लीजिए तो 8 + 7 15 + 5 20 और ये हो गया आपका 7। ठीक है, और 2.2 ऐड
कर लेते हैं। यहाँ पर 8 7 15 15 प्लस 5 20 है, 2 कैरी है तो 4 2 6 और ये 2 आपका 8 होगा। ठीक है, तो ये हो गया। आप मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, 1 कैरी एंड 1 17। यहाँ पर पॉइंट आपने यूज़ नहीं किया है, आपने सिर्फ 8.0 कोई वैल्यू नहीं है तो 1 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दीजिए। तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया, मीटर स्क्वायर आपका एरिया निकल कर आ रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, इसकी जो वैल्यू है उसको कन्वर्ट करना है आपको नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर का मीन्स ये हुआ कि आपका जो डेसिमल रिजल्ट है उसको आपको अप्रॉक्सीमेट राउंड ऑफ करके लिखना है। ठीक है, तो 17.6 पॉइंट के बाद में 6 है और 6 क्या है, 5 से ग्रेटर नंबर है। तो जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। तो इस तरह से आपने देखा कि आपके पास में एक सॉलिड था सिलेंडर, जब आपने एक कोन को स्कूप आउट किया है तो कोन का कट सरफेस एरिया उसमें आकर ऐड हो गया और जितना उसका बेस एरिया था वो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यही ट्रिक हम यूज़ करते हैं। जो सॉलिड आपका मेनली यूज़ कर रहे हैं उसको तो हमने TSA लेंगे, जो आपने कट करके बाहर निकाला है सॉलिड उसका CSA ऐड कर देंगे और जो टोटल रिजल्ट आएगा उसमें से हम बेस एरिया ऑफ कौन सा सॉलिड का सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आपने कट करके बाहर निकाल दिया है। तो ऐसा करने पर आपने देखो फाइनली वैल्यूज पुट करके चेक किया तो ये रिजल्ट आया, वैल्यू पुट किया, इसको ऐड किया, 8 आ गया, मल्टीप्लाई किया 17.6 रिजल्ट आया। लेकिन आपको नियरेस्ट फॉर्म में लिखना था, मीन्स इसको आपको राउंड ऑफ करके लिखना था। तो फाइनली आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो है आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक सिलेंडर दे रखा है और सिलेंडर के टॉप एंड बॉटम दोनों साइड से आपने एक एक हेमिस्फीयर को कट करके बाहर कर दिया है। तो जो आपका रिमेनिंग सॉलिड रह गया है अब आपको उसका सरफेस एरिया ऑब्टेन करके बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। आपको फिगर वैसे आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है। तो ये आपका इस तरह से एक सिलेंडर है और यहाँ से आपने एक हेमिस्फीयर कट किया है और एक आपने इसी तरह से बॉटम से कट किया है। सेम रेडियस का ही आपने हेमिस्फीयर कट किया है, ये पूरा। ठीक है, इस तरह से। तो आप अगर यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो आप जब ऊपर से देखेंगे तो स्कूपिंग किया हुआ क्या दिखाई देगा, हेमिस्फीयर, और नीचे से भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉप एंड बॉटम से हमें क्या दिखाई दे रहा है, हेमिस्फीयर। तो आपको उन दोनों का एरिया ऐड करना है। क्या ऐड करना है, कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से हमें क्या दिखाई दे रहा है, सिलेंडर दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करोगे, सिलेंडर का जो कट सरफेस एरिया है वो भी आप उसके साथ में ऐड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिए क्या चीज़ है। ये हो गई आपकी, ये आपका क्या है, हाइट है h, और ये क्या है आपकी रेडियस। तो देखते हैं कि आपको क्या डायमेंशंस दे रखी हैं इनमें से। यहाँ आपसे बोला गया है कि जो सिलेंडर है उसकी हाइट है 10 और रेडियस कितनी है 3.5। तो यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया फॉर सिलेंडर रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। डन। अब इसके साथ में हम यहाँ हेमिस्फीयर के लिए लिखेंगे तो फॉर हेमिस्फीयर आपको सिर्फ एक ही डायमेंशन की रिक्वायरमेंट होती है और वो है आपकी रेडियस। कितना हो गया, 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है जो आपका रिमेनिंग सॉलिड है उसका एरिया निकाल कर बताना है। तो आपने यहाँ पे नोट डाउन किया, दैट इज द एरिया ऑफ
रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल। तो यहाँ पर जो आपका सॉलिड है उसका टॉप एंड बॉटम दोनों साइड से हॉलो कर दिया गया है, ना टॉप दिखाई दे रहा है ना बॉटम दिखाई दे रहा है। तो आप जब टॉप एंड बॉटम को एक्सक्लूड करेंगे तो सॉलिड के पास में सिर्फ कट सरफेस एरिया रह गया। तो यहाँ पर आपने लिखा CSA ऑफ सिलेंडर, और टॉप एंड बॉटम पे क्या दिखाई दे रहा है आपका हेमिस्फीयर। तो ये हो गया 2 इंटू द CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया, आपने वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हो गया आपका 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों से आप 2 पाई आर कॉमन ले लें तो रिमेनिंग रहेगा h प्लस 2r। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आएगा यहां पर वैल्यू पुट कीजिए। तो 2 पाई की वैल्यू हो गई आपकी 22/7, रेडियस है 3.5, h आपको गिवन है 10, ट्वाइस ऑफ रेडियस मीन्स 2 इंटू 3.5। 7 से इसको कट किया, 0.5 आ गया, मल्टीप्लाई कर लें तो 22 5 जब 110, पॉइंट की वजह से ओनली 11 2 जा 22। ठीक है, और ये कितना हो गया, ये 10 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 17, मल्टीप्लाई किया 17 2 जा 34, तो ये हो गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो आपका एरिया रिमेनिंग रह गया है, जो सॉलिड रिमेनिंग रह गया है, उसका सरफेस एरिया कितना निकल कर आया, 374। तो ये याद रखिए, ये जो आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ सम है। तो अगर आप पूरी एक्सरसाइज अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ से आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं।